पंक्ति में अगर हम लोग देखेंगे तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 1 5 होगा, लेकिन यहाँ पर जो है 2 दिया गया है। ठीक है, यानी कि पहले और दूसरे की सहायता से जो तीसरा जब ज्ञात करेंगे तो जो इसको जोड़ रहे हैं तो 2 हो रहा है। ठीक है, तो चलिए जो है जोड़ने पे तो नहीं हो रहा है, तो चलिए घटा देते हैं। तो 4 में 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक है, ऐसे भी नहीं हो रहा है। तो गुणा करेंगे तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 होगा, लेकिन यहाँ पर 2 दिया गया है। भाग देंगे तो भाग देने पर भी जो है नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी जो है यहाँ पर कुछ भी करके नहीं हो रहा है। तो चलिए जो है इसकी और इसकी सहायता से इसको ज्ञात करते हैं। किसी दो जो है संख्या की सहायता से तीसरी संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, फिर जैसे जो है पहले जो है में जो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा वैसे ही दूसरे में भी करेंगे। पहले और दूसरे में अगर सेम कॉन्सेप्ट जो है लगता है तो तीसरे में भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, ऐसे सवाल जो ऐसे ही लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब इसकी और इसकी सहायता से देख लेते हैं। 4 में जो है 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, लेकिन 1 दिया गया है। 4 अब चलिए घटा लेते हैं। तो 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन 1 दिया गया है। तो जोड़ा घटाया तब भी कोई प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा, लेकिन 1 दिया गया है। ठीक है, तो जो है पंक्ति से जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यानी पंक्ति से जो है नहीं मिल रहा है। तो चलिए क्या करते हैं, स्तंभ से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ देखिए क्या है 13 है। तो 4 और 13 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 153 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पे नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो है इसको और इसको इसमें जो है ये घटा देते हैं। ठीक है, तो 13 में जो है 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जो है 13 में 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 9, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, जो है 153। ठीक है, तो चलिए इसका और इसको जो है गुणा कर देते हैं। गुणा करने पे देखते हैं कि क्या है प्राप्त होता है। तो जो है 13 का गुणा 4 में करेंगे तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। ठीक है, तो देखिए 52 आएगा। ठीक है, 13 का गुणा 4 में करेंगे तो जो है 52 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 153 दिया गया है। यानी कि जो है यहाँ पर और न तो ज़्यादा ही दिया गया है। ठीक है, तो देखिए गुणा करने पर भी नहीं हुआ तो भाग करेंगे तो देखिए 4 और जो है 13 से भाग देंगे तो जो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर बटे के रूप में ही आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 153 दिया गया। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चलिए जो है ये बड़ी संख्या दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें चलिए जो है कुछ यानी कि क्या करेंगे, इसमें चलिए एक वर्ग करके या घन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए घन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है 13 है, तो 13 का वर्ग पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो 13 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 169। ठीक है, अब 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 16। ठीक है, तो 169 में क्या करेंगे हम लोग, जो है यहाँ पर जो है 16 जो है इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 169 में जब 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ 5। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, यानी कि 5। फिर यहाँ 6 और 1 7, इसमें का 1 8 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो इसको जोड़ने पे क्या आ गया, 185। ठीक है, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ने पे क्या आ गया, 185 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 153 दिया गया। ठीक है, तो जोड़ने पे नहीं हुआ तो चलिए घटा के देख लेते हैं, क्या पता घटाने पर आ जाए। ठीक है, तो जो है 169 में क्या करेंगे, 16 घटा लेंगे। ठीक है, चलिए घटा लेते हैं। यहाँ 9 में जो है 6 जाएगा तो बचेगा क्या, 3। फिर यहाँ पर क्या है 6 में 1 जाएगा तो बचेगा 5 और यहाँ पर 1 आ गया 153। तो यहाँ पर देखिए 153 दिया भी गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो है दूसरी संख्या का वर्ग करके जो है पहली संख्या का वर्ग करके आपस में जो घटा देंगे तो जो तीसरी वाली संख्या क्या हो रहा है, प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो जो है हम लोगों ने जो है कैसे किया, चलिए यहाँ पर जो है बता देते हैं। ठीक है, तो कैसे जो है हुआ है, कैसे 153 आया है जो है पहले और जो है दूसरी संख्या से। ठीक है, जो है इसमें देखिए पंक्ति से नहीं आया, स्तंभ करने पर जो है आ गया। ठीक है, तो जो है जैसे जो है पहले में हुआ है, ठीक है, वैसे अगर दूसरे में, ठीक है, पहले इसको आएंगे पहले दूसरे में भी देख लेते हैं। जैसे पहले में आया है, क्या दूसरे में भी वैसे आ रहा है, जब पहले में जो जैसे आया दूसरे में भी वैसे आएगा, तब जो है दोनों में सेम लॉजिक होगा, वैसे ही जो है तीसरे में जो है वही लॉजिक लगा देंगे। ठीक है,
क्या है 11, 11 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 121, यानी कि दूसरा का वर्ग जो करके पहला का वर्ग करके घटाएंगे, यानी कि दूसरे में पहला का वर्ग घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 11 का वर्ग करेंगे तो 121, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही बचेगा, तो 121 में एक को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 120, यानी कि 120 यहाँ पर दिया गया है। यानी पहले और दूसरे स्तंभ में जो है सेम लॉजिक लगी है, तो तीसरे स्तंभ में भी सेम लॉजिक लगेगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कैसे हुआ है, यहाँ पर जो है 13 का वर्ग किया गया, सबसे पहले 13 का वर्ग। ठीक है, इसमें क्या घटाया गया 13 का वर्ग करके 4 का वर्ग घटा दिया गया, 13 का वर्ग हुआ 169, इसमें घटा दिया गया 16, तो क्या आ गया 153। ठीक है, वैसे ही जो यहाँ पर 11 का वर्ग किया गया, फिर उसके बाद 1 का वर्ग किया गया, 121 आया, इसमें 1 घटा दिया गया तो क्या आया 120 आया। ठीक है, अब वैसे ही जो है जैसे इसमें आया वैसे ही भी इसमें भी आएगा, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं तीसरे स्तंभ को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, जैसे कि पहले में किया है और दूसरे में किया। ठीक है, वैसे 6 का वर्ग करेंगे फिर 2 का वर्ग करके घटा देंगे। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 6 का वर्ग होगा 36, फिर माइनस 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, तो 36 में 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 32, यही 32 क्या हो गया हम लोगों का जो है राइट जो है आंसर हो गया है। ठीक है, अब 32 देखेंगे कि विकल्प में 32 दिया गया है कि नहीं, तो देखिए जो है विकल्प में डी नंबर पे जो है 32 दिया गया है, तो यही जो डी वाला ही नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है इसी नंबर के सवालों को लगाएंगे। तो चलिए जो कुछ और इसी नंबर के सवालों को देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल भी वैसे ही कह रहा है जैसे कि पहला सवाल कह रहा था। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर प्रश्नवाचक संख्या है इस पे जो है कौन सी प्रश्नवाचक संख्या आएगी, जो है इन चारों विकल्पों में जो है वही बताना है। ठीक है, तो देखिए जो है ये सवाल जो थोड़ा कठिन है, तो देखिए ऐसे सवाल कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो है यहाँ पर इस ऐसे सवाल को जो है पंक्ति से ही लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए जो है 5 लिखा है, यहाँ 7, यहाँ 3। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 से 7 कैसे हुआ है और 7 से जो है 3 कैसे हुआ है, ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 में जो है 2 जोड़ा गया। ठीक है, 5 में 2 जोड़ा गया तो 7 हुआ, और 7 में जो है 4 घटा दिया गया तब जाके क्या हुआ 3। ठीक है, तो देखिए कैसे हुआ है, यानी कि यहाँ पर 5 था। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 5, 5, फिर उसके बाद यहाँ 7 और यहाँ 3। ठीक है, तो यहाँ पर 5, 7, 3 ये कैसे हुआ है, सबसे पहले जो है ये हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, ये थोड़ा जो है ये सवाल जो है सब सवालों से थोड़ा हटके है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया जो है इसमें जो है 2 से जो है 2 से जोड़ दिया, यानी कि 2 इसमें प्लस कर दिया 5 में तो 7 आया। तो जो प्लस करेंगे, ठीक है, जो प्लस करेंगे उसी को जो है 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, माइनस करके तो जो है 2 यहाँ पर लिख के और 2 से ही गुणा कर देंगे, यानी जो जोड़े रहेंगे उसमें 2 से गुणा करके जो है 7 में जो है घटा लेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो है यहाँ पर देखिए कैसे हुआ, यानी कि जो है 2 इसमें गुणा किया गया तो हो गया 4, यानी कि इसका गुणा किया गया तो क्या हो गया -4। ठीक है, तो जो 7 में जो है -4 घटा दिया गया तब जाके क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, यानी पहले जो पंक्ति में यही जो हुआ है। ठीक है, जैसे पहली पंक्ति में हुआ वैसे दूसरी पंक्ति में भी होगा, यानी कि यहाँ क्या दिया गया है 20 दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद 30 दिया गया है, यहाँ पर जो है 10 दिया गया है। तो इसमें देखिए जो 20 में क्या जोड़े कि 30 हो जाए, तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर वैसे ही 10 में यहाँ माइनस करके घटाएंगे जो है 10 गुणे 2, यानी कि यहाँ पर जैसे 2 गुणा हुआ था यहाँ भी 2 गुणा होगा, इसमें 2 जोड़ा गया था तो जो है 2 से गुणा हुआ है, और जो है इसमें जो है 10 जोड़ा गया है तो 10 से गुणा हुआ है 2 में। ठीक है, और इसको गुणा करने पे जो आएगा उसमें 30 में घटा देंगे तो अगली वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो 10 का गुणा में 2 करेंगे तो 10 गुना 20, और 20 को जो है 30 में घटा देंगे तो आएगा 10, जो कि यहाँ पर जो है। ठीक है, अब देखिए जो पहले और दूसरे में जो है ये जो कॉन्सेप्ट लगा है सेम वही कॉन्सेप्ट अब हम लोग जो है तीसरे पंक्ति में लगा देंगे तो हम लोगों का क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें भी देख लेंगे। तो क्या है यहाँ पर 95। ठीक है, 95 के बाद
50 जोड़ेंगे तब जाकर क्या होगा 145 होगा। ठीक है, तो 50 जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो है माइनस करके -50 का जो है पूरा 2 में करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा तीसरा वाला जो है संख्या मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि लुप्त संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूरा करेंगे तो 50 का 2 में पूरा करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी माइनस का 100 में जो है यहाँ पर क्या करेंगे 145 घटा देंगे, 145 में जो है -100 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर हो जाएगा 145 माइनस जो है 100। ठीक है, तो 145 में जो है 100 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा जो है यहाँ पर आ जाएगा 45। अब ये 45 जो है यही क्या हो गया हम लोगों का जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, यही जो है यहाँ लुप्त पद जो था ये एक जो है क्या है 45 है। ठीक है, अब हम लोग विकल्प में देखेंगे कि विकल्प में जो है कहाँ पर 45 है, तो देखिए विकल्प नंबर सी जो है यहाँ पर 45 दिया गया है, तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी जो है एग्जाम में सवाल जो बजाने के लिए पूछ देता है। ठीक है, तो कैसे न कैसे करके भी जो है ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं, और जो है अक्सर ऐसे सवालों में लोग जो कॉन्सेप्ट को नहीं पता रहता जिन लोगों को ऐसे सवाल में अक्सर बच जाते हैं, और जो है ऐसे सवाल को लगाने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं। ये देखिए तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल भी जो पहले और दूसरे सवाल भी जैसा पूछा गया है, इसमें भी पूछा गया कि यहाँ पर मुक्त संख्या जो है कौन सी आएगी इन चारों विकल्पों में वही जो है बताना है। ठीक है, तो जो है देखिए ये सवाल कैसे लग रहा है, तो ये सवाल भी जो है पंक्ति से ही लगाया गया है। ठीक है, इसमें जो है पहले ठीक है पंक्ति में जो पहला जो पद है उसके और जो तीसरे पद की सहायता से जो है दूसरा वाला जो है पद ज्ञात किया गया है। ठीक है, ये सवाल जो है ऐसे लगाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सवाल कैसे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ 19 है। ठीक है, तो 19 को ठीक है और इसमें प्लस जो 17 को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद अगर जोड़ेंगे तो 19 और जो है 17 ये हो जाएगा जो है 36। ठीक है, अब 36 जो आया है तो 36 जो है इसका जो है इसका 4 का वाला गुणांक क्या होगा। ठीक है, यानी कि जो है इसको जो है 4 से गुणा करने पे क्या आ रहा है, यानी 4 से भाग देने पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको जो है 9 इसका गुणांक 9 गुणे 4। ठीक है, यानी कि जो है इसको गुणे 4 के रूप में क्या लिख सकते हैं 36 को, तो 9 गुणे 4 के रूप में। ठीक है, अब देखिए जो है 9 4 36 हो गया, तो यहाँ पर जो 9 आया गया है जो पहला जो पद है यही जो है यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, जैसे पहले में किया गया वैसे जो है दूसरे में भी किया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो जो है पहला यानी कि 23 को ठीक है और उसमें प्लस करेंगे जो है तीसरा वाला यानी 25। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पे यानी 5 और 3 8 2 2 4 यहाँ पर 48 आया है, तो 48 में जो है 4 से पूरा मतलब 4 की पूरा के रूप में इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और गुणे 4। ठीक है, यानी कि अगर 12 का गुणा 4 में करेंगे तो 48 हो जाएगा, यानी कि गुणे 4 के रूप में अगर लिखेंगे तो जो है यहाँ पर 12 गुणे 4 हो जाएगा। तो ये जो पहला वाला जो है यहाँ पर जो पहला वाला जो है पद है यानी जो पहला वाला संख्या है यही जो है क्या हो गया यहाँ का जो बीच वाला संख्या हो गया। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने देखा कि जो है इसको पहला और तीसरा वाला पद को जोड़ के ठीक है उसको जो है 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 से भाग देने पे जो है जो आंसर मिल रहा है वही हम लोगों का क्या हो रहा है बीच वाला यानी कि जो है दूसरा वाला पद हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो है इसमें भी 4 से ही जो गुणा किया गया। ठीक है, नहीं इसमें भी जो है इससे किया गया 9 से जो है भाग दिया गया। ठीक है, तब जाके 4 आया। वैसे ही यहाँ पर 12 से किया गया तो जो है 4 आया। ठीक है, वैसे ही जो है इसमें भी देखेंगे कि 4 की गुणज के रूप में क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए जो है 13 है तो 13 ठीक है 13 और प्लस क्या करेंगे जो है 31 जोड़ेंगे। इसको जोड़ने पे क्या हो रहा है जो है यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है 4। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर 3 और इसको 3 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 44 आ गया, तो 44 को जो है 4 की गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे तो जो है लिखेंगे 11
11 गुणे 4, ठीक है। तो जो ये पहला वाला जो पद 11 है, यही क्या हो जाएगा 11, यहाँ पर जो लुप्त पद है यही पर जो है 11 हो जाएगा, यानी कि जो है लुप्त संख्या जो है क्या है 11 है, ठीक है। तो देखिए जो है ऐसे सवाल भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे कि 11 कहाँ दिया गया है, तो 11 जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है, यही बी वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है बहुत से सवालों को जो है आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके जो है जितना ज़्यादा जो आप लोग ज़्यादा मिसिंग नंबर के सवालों को लगाएंगे, तब जाके आपको जो है ये जो चैप्टर जो है क्या होगा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जो है रीजनिंग का मतलब यही होता है कि जितना ज़्यादा हम लोग जो है सवालों को लगाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा हम लोगों का रीजनिंग क्या होगा मजबूत होगा, ठीक है। तो चलिए जो है एक और लास्ट सवाल देख लेते हैं। ये देखिए चौथा और आखिरी सवाल है, ठीक है। इसमें भी वही पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चारों विकल्पों में कौन सी संख्या जो है आएगी वही बताना है, ठीक है। तो देखिए एक सवाल कैसे लगा है, तो ये इसमें क्या किया गया है पहला, और जो है इसमें भी पंक्ति की सहायता से ही लगाया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है 5 का जो है वर्ग किया गया, ठीक है, 5 का वर्ग, फिर उसके बाद प्लस करके जो है 2 जोड़ दिया गया, ठीक है। यानी कि जो है पहले जो है पहले पद का जो है वर्ग किया गया, जो पहली संख्या है उसका वर्ग किया गया, और जो तीसरी संख्या है उसको वर्ग नहीं करके जो है जो संख्या है उसी को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो जोड़ने के बाद जो प्राप्त हुआ है वही जो क्या है दूसरा वाला जो संख्या है। तो 7 और 7 का गुणा करेंगे, यानी कि जो 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49, इसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जो है 51, 49 और 1 51। ये जो 51 है यही जो है बीच वाला क्या है जो है यही बीच वाला संख्या है, ठीक है। तो देखिए क्या किया गया, जैसे पहले में किया गया वैसे जो है दूसरे में भी करेंगे। क्या करेंगे 6 का वर्ग करेंगे और इसमें जो है 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो वैसे ही देखिए 6 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 आ गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बीच वाला जो है संख्या 40 दिया भी गया है, यानी कि जो है पहली संख्या का वर्ग करके दूसरा संख्या जोड़ दे रहे हैं, तो जो है बीच वाला संख्या प्राप्त हो रहा है। तो जैसे दोनों में जो है सेम जो कॉन्सेप्ट लगा है, वैसे तीसरे में भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 5 का वर्ग करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है क्या करेंगे जो है यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यक्स मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे यक्स रख देंगे, और उसके बाद जो है इनको जोड़ने पे जो है बीच वाला संख्या प्राप्त हो रहा है, तो बीच वाला संख्या दिया गया है, तो बीच वाला संख्या को यहाँ 28 लिख देंगे, ठीक है। अब जो ये समीकरण इसी को हल कर लेंगे, जो यक्स का मान आएगा वही जो है यहाँ पर जो है चिन्ह का मान होगा, ठीक है, यानी यक्स का मान होगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 5 का वर्ग होगा 25, और इसमें जो है यक्स जोड़ के जो है 28 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 28 प्राप्त हुआ है, तो देखिए 25 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यक्स को इधर ही रहने देते हैं। तो 28 में जो है 25 को जो है घटा लेंगे, तो यक्स बराबर आएगा 28 में जो 25 को घटाएंगे तो आएगा 3, तो यक्स बराबर क्या हो गया जो है यक्स बराबर हो गया जो है 3। अब जो यक्स बराबर ये 3 आया है यही क्या हो गया हम लोगों का जो है राइट आंसर हो गया है, ठीक है। यानी लुप्त संख्या जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी जो है 3 हो जाएगी, ठीक है। अब विकल्प में देखेंगे